डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाला है पेपर, ठीक है। उसका मैं आज सिलेबस लेकर आया हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आएंगे, ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आप ये गारंटी है कि क्लास 8 मैथ के पेपर में 80% या उससे अबव मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस दफ़ा मार्च का पेपर जो बनेगा क्लास 8 का फाइनल टर्म एग्ज़ाम, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, जो आपने तैयार करने हैं तो आपके मैथ के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और आपका टाइम भी जो है वो कम वेस्ट हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टाइम है ना, एक मंथ भी नहीं रहा, अगर आप पूरी बुक तैयार करेंगे तो आपका टाइम भी लगेगा और कुछ टॉपिक आपके रह जाएंगे जिनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई ऐसे टॉपिक होंगे तो आपके टाइम के अगर वेस्ट होगा, ठीक है, नंबर भी आपके कम आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बना लेते हैं, ऐसे टॉपिक उठा लेते हैं जिनको तैयार करने से, जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो आप देखें कौन कौन से टॉपिक आएंगे इस तरह NCERT बुक्स में से। रेशनल नंबर्स आपने तैयार करना है जी, पहला रेशनल नंबर का चैप्टर, ठीक है। रेशनल नंबर में आपने कुछ क्वेश्चन तैयार करने, चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल आर नॉट, ठीक है, रेशनल है या नहीं है, ठीक है। वो रेशनल नंबर जो चैप्टर होगा उसमें जो रेशनल इरेशनल वाले प्रॉब्लम है वो आपने क्या करने, सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा अलजबरा में से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अलजबरा अगर तैयार कर लेते हैं तो आप 100 में से तकरीबन 40% आप मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अलजेब्रा में आपने एडिशन वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, हाउ टू ऐड दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ टू सब्ट्रैक्ट दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन वाले, और मल्टीप्लिकेशन वाले, हाउ टू मल्टीप्लाई टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड आइडेंटिकल प्रॉब्लम यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अलजेब्रा में ये 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में से क्वेश्चन रखेगा, ठीक है। तो थर्ड है स्केयर एंड स्केयर रूट्स। इसमें से आपने क्या तैयार करना, फाइंड द स्केयर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर का स्केयर रूट हम किस तरह फाइंड करते हैं, डेसिमल में पॉइंट वाले नंबर का, ठीक है, हम स्केयर रूट किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो ये आपने तैयार करना है स्केयर रूट, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फोर है जी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है, फाइंड डिस्काउंट फाइंड करना, ठीक है ना। आपके पास मार्क प्राइस दी होगी, प्रॉफिट दिया होगा, आप डिस्काउंट किस तरह फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम के करने तैयार करने हैं, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा डिस्काउंट वाला, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम तैयार करने हैं। प्रॉफिट किस तरह फाइंड करना है, लॉस किस तरह फाइंड करना है, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में रखेगा, ठीक है। इंटरेस्ट किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट, इसमें एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में रखेगा। इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है जी 5, इसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाजमी रखेगा, या डायरेक्ट का रखेगा या इनवर्स का रखेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों टॉपिक को समझे और उनसे एक एक रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाजमी रखेगा। तो 6 चैप्टर फैक्टराइजेशन में से भी एक या दो क्वेश्चन रखेगा, ठीक है। फैक्टराइज्ड पॉलिनॉमियल यानी कि कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, तो उसे आपने फैक्टराइज करना, फैक्टर बनाने होंगे, ठीक है। तो उसमें से भी एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन लाजमी रखेगा, ठीक है, क्लास 8 के पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी ज्योमेट्री। अब देखें ज्योमेट्री, अब ये
ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, अगर ये चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह एग्जामिनेशन में से 100 से 90% तक पेपर आपका हो जाता है, ठीक है। ज्योमेट्री में देखें जी, एरिया ऑफ ट्रेपजियम, आपने ट्रेपजियम को समझना है जी, ट्रेपजियम कौन सी फिगर होती है, ठीक है, और उसका एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिगर का एरिया फाइंड करना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें होती हैं, ठीक है ना, उसमें स्क्वायर भी आ सकता है, रोम्बस भी आ सकता है, ठीक है, बेशुमार फिगर हैं, ठीक है। रेक्टेंगल भी आ सकता है, पैरेललोग्राम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इनमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज्योमेट्री में रखेगा 8 के पेपर में, ठीक है। फिर आगे जी एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। सिलेंडर का एरिया, उसका फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला लगा कर आपको एग्ज़ामिनर रेडियस दे सकता है, ठीक है, हाइट दे सकता है सिलेंडर की, ठीक है, बोलेगा एरिया फाइंड करो, तो एरिया ऑफ सिलेंडर इसमें से रिलेटेड एक प्रॉब्लम रखता है 8 के पेपर में, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इससे रिलेटेड भी ज्योमेट्री में एक प्रॉब्लम रखता है, क्यूब को वॉल्यूम किस तरह फाइंड करें। आपने क्यूब को समझना है, पहले अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फिर उसको वॉल्यूम का फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, क्यूब की कितनी साइड होती हैं, कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, कितने डायमेंशनल है, ठीक है, उस हिसाब से आपने फार्मूला लगा कर वॉल्यूम ऑफ क्यूब को समझेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रखेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन एंड क्यूबाइड, कोन या क्यूबाइड में से भी एक प्रॉब्लम रखेगा, उसका वॉल्यूम फाइंड करना, ठीक है, ये कोन का दे देगा या क्यूबाइड का दे देगा। तो ये स्टूडेंट्स जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ना, इस दफ़ा मार्च में जो पेपर हो रहा है, ठीक है, क्लास 8 का, ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं ज्योमेट्री का, ये नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाले ये 5-6 चैप्टर, ठीक है, तो आपको पूरी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ये सारे फुल क्लियर तैयार करते हैं तो एग्ज़ाम में आप 100 में से 100 मार्क्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इनसे रिलेटेड टॉपिक को समझें, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम को हल करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट मोर मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो इंशाल्लाह क्लास 8 मैथ के पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।